बड़ी खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजार में भारी गिरावट है और ये आकलन दरअसल शुक्रवार से लगाया जा रहा था कि अगर सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तब जबरदस्त उथल पुथल इसमें देखी जाएगी और ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्री ओपन में सेंसेक्स में करीब 4000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में भी गिरावट है। शेयर बाजार की उथल पुथल, आज बाजार खुलते ही शेयर बाजार का लाल निशान के साथ स्वागत हुआ है। प्री ओपन में सेंसेक्स में करीब 4000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ शेयर बाजार की शुरुआत, और ये तब से सिलसिला शुरू हुआ है जब से अमेरिका ने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाए हैं। उसके बाद से ही शेयर बाजार का बुरा हाल है। आज भी यही सिलसिला जारी है। शेयर बाजार में जबरदस्त उथल पुथल का दौर है। निफ्टी करीब 900 पॉइंट गिरा है और सेंसेक्स करीब 2600 पॉइंट गिरावट के साथ खुला है, यानी कि दोनों ही लाल निशान के साथ खुले हैं। और ये जानकारों द्वारा माना जा रहा है कि दोनों में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। अमेरिकी टैरिफ का शेयर बाजार पर असर, जैसा कि हमने आपको बताया, खुलते ही लगभग 2600 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। करिश्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। करिश्मा, जैसा कि माना जा रहा था पूरा ब्लड बाथ है आज मंडे को शेयर बाजार में। जी बिल्कुल, बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन से आया है क्योंकि पिछले 3 दिनों में काफी डेवलपमेंट हो गए हैं और ये डेवलपमेंट्स बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट से। और अगर आप बाकी मार्केट पे देखेंगे तो बाकी मार्केट्स ने भी बहुत ही बुरा रिएक्ट किया है। एशियन स्टॉक स्पेशली चाइना, जापान अक्रॉस ओपन हुए हैं बहुत ही लो पर। साउथ कोरिया अबाउट 5% डाउन था, जापान आज 8% डाउन था और यूएस भी 5 to 8% के गैप पर डाउन चल रहा है। और इंडियन मार्केट भी इसी को रिएक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी कैसे शेप होएगी। हमने पिछले हफ्ते ये बताया था कि कॉमर्स मिनिस्ट्री एनालाइज कर रही है जो टैरिफ्स आए हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स पर नहीं जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू रेसिप्रोकल टैरिफ्स को कम कर दें। तो अगर ये इस चीज पर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है तो हो सकता है कि हमारे मार्केट की रिवाइवल अच्छी हो। कब तक ये करेक्शन माने करिश्मा हो सकता है मार्केट्स में, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको काफी ज्यादा लॉस हुआ होगा, म्यूचुअल फंड्स पर भी इसका असर पड़ेगा, सोने के भाव पर भी पड़ेगा। कब तक ये करेक्शन माने हम होगा? जी, इस वॉलेटिलिटी को हम गेस नहीं, एक टाइमलाइन नहीं डाल सकते। सबसे बड़ा रूल स्टॉक मार्केट का होता है कि हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब चीजें बुरी और अच्छी होंगी। अगर ग्लोबल ट्रेड पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी जो आ सकती है अगले 1 या 2 मंथ के अंदर, तो स्टॉक मार्केट रिवाइवल देखा जा सकता है। लेकिन हमारे लिए जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कंफर्म होएगा जो फॉल के अराउंड हो सकता है इसी साल, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मार्केट से पॉजिटिवली रिएक्ट करे, क्योंकि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू यूएस के साथ दोस्ती निभा रहे हैं ट्रेड बैरियर्स पर भी। तो इसे टाइम देना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और इस चीज का कॉशन रखना पड़ेगा कि आगे और कोई अनाउंसमेंट ना आए, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर वो भी आ गए तो फिर मार्केट और इस चीज को रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा करिश्मा, इस सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव हैं। शेयर बाजार के जानकार क्या मान रहे हैं इस समय जब गिरावट का दौर जारी है? क्या करना चाहिए निवेशकों को? जी, शेयर मार्केट में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि खरीदारी ऐसे ही टाइम पर करनी चाहिए जहां पे सबसे बड़ा डिप देखा जाता है। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड सजेशन होता है कि जब एक मेजर फॉल डाउनफॉल होता है तब आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब फॉल होता है तो एक मेजर राइज भी आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे नंबर्स काफी अच्छे चल रहे हैं, हम अभी भी 6.3 से 6.5% तक की ग्रोथ देख रहे हैं। तो आगे जाके हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी और रिवाइवल होएगा। तो जो सेफ ट्रेडिंग होती है वो तो हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, बट एक जो मार्केट में डिप आता है वो हमेशा बुरा डिप नहीं होता है। कभी कभी ये एक अपॉर्चुनिटी इन हिडन लैंड होती है।
इस बीच करिश्मा, ज़ाहिर तौर पर तमाम तरीकों से असर इस शेयर बाज़ार की गिरावट का देखा जाएगा। आप ये भी कह रही हैं कि ये एक अच्छा मौका होता है इस वक्त खरीदारी का, लेकिन इस बीच हम क्या मानें, क्योंकि ये टैरिफ्स बढ़ाने का सिलसिला हो सकता है आगे भी जारी रहे और इसका असर देखा जाए, यानी कि इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, वेट एंड वॉच पॉलिसी गवर्नमेंट को अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा ये बात कि स्टॉक मार्केट डायरेक्टली जियोपॉलिटिकल कंडीशन से इम्पैक्ट होता है और इंडियन इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी की बहुत बहुत ही डिपेंडेंट होती है। तो जैसे जो भी पॉलिसी मेजर पॉलिसी मूव यूएस लेगी वो ही इंडिया पर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि जब भी डिप आता है तो इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो इट्स एक्चुअली अ गुड टाइम कि अभी इन्वेस्टर्स इस डिप को यूटिलाइज करें और ऐसे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म उन्हें हेल्प कर सकता है, जैसे सेमीकंडक्टर है जिसमें इंडिया भी बहुत अच्छा कर रही है। इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग। करिश्मा, शैल भटनागर जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैल, जाहिर तौर पर ये एक मौका है शेयर बाजार में खरीदारी का, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, कितने हैं और किस तरीके से इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए निवेशकों को? नमस्कार। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि ये खरीदारी का मौका है या नहीं, लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं तो उनको बिल्कुल बंद ना करें। ये गिरता हुआ छुरा है और इसको पकड़ना शायद आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत ही सोचकर और समझकर इस वक्त आपको कदम उठाने हैं, क्योंकि हर तरीके का एसेट क्लास, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, बॉन्ड हो या किसी भी तरीके का एसेट क्लास हो, फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा सब कुछ गिर रहा है और ये ठीक नहीं है। इसमें गिरावट और भी आ सकती है, तो समझदारी यही है कि इस गिरते छुरे को ना खरीदें। ठीक है, यानी कि वेट एंड वॉच पॉलिसी इस वक्त, और म्यूचुअल फंड्स को ना छेड़ें, ये आप शेल कह रहे हैं। इसके अलावा और किस तरह के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी दौर चलने वाला है, जैसा कि जानकार भी बता रहे हैं, ये डाउनफॉल शेयर मार्केट में अभी आने वाले कुछ दिनों तक रहेगा। टैरिफ्स का जो बढ़ोतरी हुई है, सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट्स का भी इम्पैक्ट है, FIIs उन पर भी असर पड़ेगा, तमाम तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट्स एक एक करके अगर आप बता सके तो। देखिए, सबसे पहले आपको जो क्रूड ऑयल और कॉपर, ये ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं जो तेजी या मंदी की तरफ आपको अपनी निगाह डलवाते हैं। दोनों में बहुत ही भारी गिरावट है और ये दर्शा रहा है, क्रूड ऑयल तो 4 साल के लो पे आ चुका, कॉपर में बहुत भारी 9% गिरावट है। वो इस बात को दर्शा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत स्लो डाउन होगी इन टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि सबकी कीमतें और सबका इन्फ्लेशन वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगले 2-3 महीने जब तक कि एक ग्लोबल लेवल पर समझौता नहीं हो सकता, तो दो हाथियों की लड़ाई में खुद घास के मुकाबले घास की तरह पिसने से बेहतर है कि आप बिल्कुल साइड में बैठे बाजार में और जो भी आपके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें कोई भी रुकावट ना करें। इससे बेहतर कोई एडवाइस नहीं हो सकती। सबसे बढ़िया एसेट जो आउट परफॉर्म करेगा वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्रूड ऑयल पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा आप बता रहे हैं। लेकिन ये जो अमेरिकी टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं, अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, हालांकि जो भारत इम्पोज करता है US पर, उससे आधे ही टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं, भारत के टैरिफ्स डबल हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा संदेश जो ग्लोबल लेवल पर गया है अलग अलग मार्केट्स का, वो क्या है? संदेश ये है कि ये जो हड़कंप मिस्टर ट्रंप ने मचाया है, इसका एक बहुत सीधा असर अमेरिका को भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप और हम ही गिर रहे हैं या एशिया में ही गिरावट है, अमेरिका में भी उतनी ही गिरावट है और वहां पर मुकाबले हमारे ज्यादातर प्रतिशत लोग बाजार में ही निवेश करते हैं, तो उनकी गिरावट उनकी सेहत के लिए और प्रतिकूल है मुकाबले हमारे। ये तो वही वाली बात है कि हम तो डूब ही रहे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और वही हाल आपको आता हुआ दिख रहा है। पूरा ग्लोबल स्लो डाउन होगा, हर तरीके का एसेट गिरेगा और आपके सामने जो सोने में भी गिरावट आ रही है वो इस बात को दर्शा रही है कि जो आखिरी पायदान खड़ा हुआ था बाजार में लॉन्ग साइड पर, वो भी अब धूमिल हो रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए इस वक्त खरीदारी की राय
बहुत ही जटिल और शायद ठीक नहीं होगी। अगर आपको लेकिन फिर भी कुछ शैल, खरीदना है सोने में तो आप खरीदारी एक करें अच्छा या नहीं, इक्विटी क्योंकि कुछ लोग ये डाइवर्सिफाइड मान फंड रहे खरीद हैं, सकते हैं कुछ लोग ये जिसमें मान रहे हैं डेट शैल हो कि काफी। 30 से 35 हजार रुपए तक सोना टूट सकता है, तो अभी करें या फिर थोड़ा रुक के सोने में निवेश करना चाहिए? माफ कीजिए, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। आप पूछ रही है कि अभी वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड खरीदना है? नहीं, सोने की बात कर रही हूँ मैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि 30 से 35 हजार रुपए तक कम हो सकता है सोना प्रति 10 ग्राम। जी, अगर आपको 100 रुपए निवेश करने हैं तो आप आज 5 रुपए कर सकती हैं, हिस्सों में तोड़ लीजिए। ठीक है शैल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है, सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है, लगातार धड़ाम हो रहा है और नीचे की ओर सेंसेक्स भाग रहा है। लाल निशान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का आगाज हुआ है जब से शेयर बाजार खुला है। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी का असर है वो ग्लोबल मार्केट्स पर देखा जा रहा है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। इसमें ऐसे में ये तमाम जानकार मानते हैं कि आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी जिस तरीके से है उसे बरकरार रखना चाहिए, हालांकि अभी खरीदारी से बचना चाहिए। निफ्टी में भी 975 अंक की गिरावट है और साथ ही सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज लगभग 2800 पॉइंट्स गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला है। तो बाजार में ये उथल पुथल मची हुई है और माना जा रहा है कि अभी ये जारी रह सकती है।